Morning students, BCom part second year EAFM फर्स्ट के अंतर्गत मेरे पिछले व्याख्यान में आपको मैंने पंचायत राज व्यवस्था प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में विस्तार से बताया था। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में कृषि महत्व, भूमि उपयोग, फसलें, कृषि नीति, नवीन व्यू रचना एवं कृषि आदान, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, राजस्थान की अर्थव्यवस्था अभी तक एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जहां 1960-61 में राज्य को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से शुद्ध घरेलू उत्पाद में लगभग 57% भाग प्राप्त होता था। वह धीरे धीरे घटता हुआ 2014-15 में 26.41% व 2015-16 में 24.07% अनुमानित है। फिर भी उसकी राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है। राज्य की लगभग 62% जनसंख्या अभी भी कृषि एवं पशुपालन से अपना जीविकोपार्जन करती है। राजस्थान में कृषि का अपना महत्व है। जैसे राजस्थान अभी भी एक कृषि प्रधान राज्य है और कृषि यहाँ की अधिकांश जनसंख्या का रोजगार और आय का आधार है। कृषि का उसकी अर्थव्यवस्था में महत्व निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे कि राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद का प्रमुख स्रोत। कृषि से राज्य की घरेलू आय का बड़ा भाग प्राप्त होता है। जहाँ 1960-61 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से राज्य की सकल घरेलू आय लगभग 57.3% भाग मिलता था, अब वह 2013-14 में घटकर 28.24% हो गया। 2014-15 में 26.41% व 2015-16 में 24.07%, जो कि अनुमानित है। फिर भी कुल उत्पादन में उसका महत्वपूर्ण भाग बना हुआ है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु जिसके आधार पर कृषि का महत्व स्पष्ट होता है, वो है राज्य की 62% जनसंख्या का जीविकोपार्जन का आधार। यानी कृषि पर राज्य की कुल जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग आश्रित है। यही उनकी आय का आधार है। रोजगार का आधार, राज्य की जनसंख्या की रोजगार की प्रमुख स्रोत कृषि एवं पशुपालन ही है। औद्योगिक कच्चे माल की पूर्ति का प्रमुख स्रोत है। कृषि राज्य में औद्योगिक कच्चे माल की पूर्ति का प्रमुख स्रोत भी है। कृषि आधारित सभी उद्योगों का विकास कृषि पर ही निर्भर है। राज्य सरकार की आय का प्रमुख स्रोत भी आपका कृषि क्षेत्र है। सरकार न केवल भूमि से लगान लेता है, वरन कृषि उपज पर भी कर भी लगाती है। सिंचाई के लिए और बिजली के लिए वसूली करती है, अतः यह सरकारी आय का प्रमुख स्रोत भी है। इसी तरह से खाद्यान्नों की पूर्ति एवं आत्मनिर्भरता, राजस्थान में कृषि यहाँ के लोगों के लिए तो खाद्यान्न की पूर्ति करती ही है। अब तो खाद्यान्न उत्पादन 1950-51 के 29 लाख टन से बढ़कर 2013-14 में 207.19 लाख टन, 2014-15 में घटकर 196.22 लाख टन पहुँच रह गया है। 2015-16 में घटकर 182.25 लाख टन रहने का अनुमान है। अतः राज्य आत्मनिर्भर ही नहीं, अन्य राज्यों को निर्यातक भी है, अन्य राज्यों को निर्यात भी करता है। परिवहन, व्यापार एवं संचार में इसका अपना महत्व है। कृषि के कारण इन सबको भी आय एवं रोजगार मिलता है। उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है कृषि का। कृषि पर आश्रित जो जनसंख्या का बाहुल्य होने से उद्योगों के उत्पादों की मांग इसी वर्ग की मांग पर निर्भर है। कृषक राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण उपभोग वर्ग भी है। कृषि उपकरण, यंत्र, कीटनाशक दवाइयाँ, रासायनिक उर्वरक, वस्त्र, चीनी और कई अन्य उपभोक्ता सामानों की मांग कृषि समृद्धि पर ही निर्भर है। इसी तरह से आपके सामाजिक एवं राजनीतिक महत्व भी इसका है। राजस्थान की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में कृषकों की बाहुल्यता के कारण उनका राजनीतिक महत्व बढ़ गया है। यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल किसानों के हित को ध्यान में रखते हैं और उनके हितों का पोषण कर अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं।
बैंकिंग तथा बीमा क्षेत्र का विकास भी बहुत कुछ कृषि विकास से संबद्ध है। कृषि क्षेत्र में बढ़ते ऋणों से बैंकों के विकास को गति मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का विस्तार हुआ है। बीमा व्यवसाय भी कृषि को समृद्धि के साथ साथ पनप रहा है। किसानों में जीवन बीमा और पशु बीमा लोकप्रिय हो रहा है। फसल बीमा भी महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। तो ये इन सब आधार पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान में कृषि का अपना महत्व है। राजस्थान में भूमि उपयोग की बात हम करें तो देखिए, राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है और अतः उसके भूमि का उपयोग का विशेष महत्व है। जहां 1951-52 में राजस्थान में कुल रिपोर्टिंग भूमि क्षेत्रफल 342.8 लाख हेक्टेयर था, वह घटकर 2013-14 में 342.7 लाख हेक्टेयर ही रह गया। जबकि बोया गया सकल कृषिगत क्षेत्र 1951-52 में 97.5 लाख हेक्टेयर 28.4% से बढ़कर 2013-14 में 182.68 लाख हेक्टेयर रिपोर्टिंग क्षेत्र का 53.31% हो गया। कृषि के लिए अप्राप्य भूमि भी 89 यानी कि 89.8 लाख हेक्टेयर से घटकर 57.1 लाख हेक्टेयर रह गई। परती भूमि भी 1951-52 की 58.3 लाख हेक्टेयर से घटकर केवल 32.5 लाख हेक्टेयर रह गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र तथा एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्र में वृद्धि से सकल कृषिगत क्षेत्र लगभग दुगुना से अधिक हो गया है। कृषि के लिए अप्राप्य क्षेत्र, खाली पड़ी कृषि भूमि, योग्य भूमि तथा परती भूमि में निरंतर कमी हो रही है। इसी प्रकार सकल बोया गया क्षेत्र भी 93 लाख हेक्टेयर से बढ़कर कम से 261.2 लाख हेक्टेयर यानी कि कुल का 76.2% हो गया है। जहां भूमि पर जनसंख्या के बढ़ते भारत के कारण कुल कृषिगत क्षेत्र तेजी से बढ़ा है। राजस्थान में कृषि फसलों के ढांचे के बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखिए, हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। राजस्थान की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में खरीफ एवं रबी मौसम के अनुरूप कई प्रकार की फसलों को बोने हेतु उपयुक्त निर्णय लेने की समस्या आती है। जहां एक और खाद्यान्न फसलों में अनाज एवं दालों तथा व्यापारिक फसलों में तिलहन, गन्ना, कपास, फल, सब्जियां एवं मसालों का समावेश होता है, वहाँ दूसरी ओर किसानों को विभिन्न फसलों के बोने में वैकल्पिक निर्णय लेने पड़ते हैं, अतः फसल चक्र प्रतिरूप की समस्या का सामना करना पड़ता है। योजनाबद्ध विकास के पिछले वर्षों में राजस्थान की फसलों के ढांचे में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है हमें। जहाँ पहले खाद्यान्न फसलों का कुल कृषि क्षेत्र में 77% क्षेत्र होता था, वह 2013-14 में घटकर लगभग 52.93% रह गया है। जबकि व्यापारिक फसलों, तिलहन, कपास आदि के अंतर्गत कृषि क्षेत्र पहले के 8% से बढ़कर लगभग 47.07% पहुँच गया है। राजस्थान में प्रमुख फसलों का बदलता ढांचा निम्न तालिका जो कि स्पष्ट कर रही है। इस तालिका को देखने पर हमें स्पष्ट होता है कि पिछले 65 वर्षों में राजस्थान की फसलों के ढांचे में काफ़ी परिवर्तन आया है और इसके प्रमुख जो विवरण है वो निम्न प्रकार से है। अनाज फसलों की प्रधानता पर घटता क्षेत्र। राजस्थान की विभिन्न फसलों के ढांचे में अभी भी अनाज फसलों की प्रधानता बनी हुई है, क्योंकि प्रथम योजना काल में भी अनाज फसलों के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 56% भाग था और अब तो 2013-14 में लगभग 36.86% क्षेत्र है। मोटे अनाजों के अंतर्गत काफ़ी क्षेत्र है। चावल और गेहूं के बोए गए क्षेत्र में वृद्धि हुई है, पर यह वृद्धि नगण्य है। अनाजों की प्रधानता होते हुए भी अब उनके अंतर्गत क्षेत्र में कमी दृष्टिगोचर हुई है, क्योंकि जहां पहले खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत 77% क्षेत्र था, वह घटकर अब केवल 52.93% रह गया है। दालों की फसलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, पर उनके क्षेत्र में सापेक्षिक कमी आई है। इसी तरह से खाद्यान्न फसलों का कृषि में प्रभुत्व अब भी बरकरार है। जहां प्रथम योजना काल में औसत क्षेत्र बोए गए क्षेत्र का लगभग 77% भाग था, वह घटकर लगभग 52.93% रह गया। फिर भी खाद्यान्न फसलों की प्रधानता बनी हुई है। तिलहन फसलों के अंतर्गत बढ़ता क्षेत्र तिल, सरसों, राई, मूंगफली, सोयाबीन आदि का क्षेत्र बढ़ा है।
इसी तरह से कपास का घटता क्षेत्र है। राजस्थान में कपास एवं रुई के बढ़ते मूल्यों ने किसानों को कपास की फसल बोने को प्रोत्साहन दिया है। जहाँ पहले कपास के अंतर्गत 1.7% क्षेत्र था, वह घटकर 1.50% हो गया है। अन्य फसलों में गन्ना, साग सब्जी, मसाले, ग्वार, फल, अदरक, चारा फसलें आदि का समावेश होता है। इन फसलों के इन फसलों के कुल क्षेत्र में वृद्धि हुई है और उनके अंतर्गत क्षेत्र का कुल बोए गए क्षेत्र में प्रतिशत भी बढ़ा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत 2014-15 में लगभग 128.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र था, जबकि प्रथम योजना में इसके अंतर्गत केवल 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र था। इसी प्रकार 2014-15 में तिलहन फसलों के अंतर्गत राज्य का लगभग 44.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र था, जो प्रथम योजना के 7.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के मुकाबले लगभग 6.5 गुना हो गया है। तो इस प्रकार से हमें राजस्थान में फसलों के ढांचे में परिवर्तन या बदलाव देखने को मिला है। धन्यवाद।